ये तो हम सभी जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। यहाँ कोई अमर नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भारत में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर रहने वाले किसी भी इंसान की कभी मृत्यु नहीं होती, इस जगह पर रहने वाले लोग हजारों सालों तक जीवित रहते हैं। इनकी ऊंचाई आम इंसान से कहीं ज्यादा होती है और हर किसी के पास एक दिव्य शक्ति होती है। इस जगह का जिक्र अभी हाल ही में रिलीज हुए कल्कि मूवी में भी किया गया है। हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो हिमालय के ऊपर 2400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला एक ऐसा शहर है जिसका जिक्र कई सारे वेदों और पुराणों में किया गया है। हिमालय के ऊपर लुप्त इस शहर को लोग संभाला के नाम से जानते हैं। इस शहर को ज्ञानगंज सिद्ध आश्रम या सरांगली के नाम से भी जाना जाता है। कई लोगों का मानना है कि ये शहर हिमालय की पहाड़ियों में कहीं गुप्त तरीके से छिपा हुआ है, लेकिन आज के आधुनिक तकनीक, मैपिंग टेक और नेविगेशन सिस्टम की मदद से भी इस शहर को आज तक नहीं ढूंढ पाया है। अभी हाल ही में रिलीज कल्कि मूवी में भी इस शहर को दिखाया गया है। इस फिल्म में भी इस जगह को संभाला के नाम से ही संबोधित किया गया है। धार्मिक मान्यताओं और फिल्मों के अनुसार कलयुग के अवतार भगवान कली देव के भविष्यवाणी में इस शहर का जिक्र किया गया है। ऐसा माना जाता है कि कल्कि देव के गुरु इसी शहर में रहते हैं और यहीं रहकर वो उनके जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर घोर पाप बढ़ने लगेगा तो उस समय भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार में इस संभाला शहर में ही जन्म लेंगे। वेदों और पुराणों के अनुसार इस रहस्यमय शहर का जिक्र रामायण में भी किया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब उनसे अनेकों जड़ी बूटियां और अमृत के साथ साथ संजीवनी बूटी भी निकली थी, जिसे हिमालय के एक गुप्त जगह पर रखा गया था और ये वही जगह है जहां ज्ञानगंज था। रामायण के अनुसार गुरु विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को इसी जगह पर स्थित सिद्धाश्रम नामक जगह पर लेकर जाते हैं और इसी जगह पर वे सिद्धियां प्राप्त करते हैं। इस जगह का जिक्र रामायण में एक बार और तब मिलता है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे। तब सुसेन वेद ने इस जगह की जानकारी और जड़ी बूटी के बारे में संक्षेप में बताई थी। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका प्रकाशमान होना। एक दिव्य ज्योति उनमें जलती रहती है। यह दिव्य औषधियां समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी। उनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने उन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। महाभारत में भी इस रहस्यमय शहर का जिक्र किया गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु अनंत काल तक जीवित रहते हैं और उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। ज्ञानगंज में योगियों के अमर रहने की बात पर वैज्ञानिक भी कई तर्क देते हैं, जिसमें ये कहता है कि किसी भी जीव के एक निश्चित आयु के बाद मृत्यु होना निश्चित है और इंसान की मृत्यु इसलिए हो जाती है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में नए सेल्स बनना कम हो जाते हैं। लेकिन अगर शरीर में किसी तरह से नए सेल्स बनते रहे और शरीर के अंदरूनी अंगों को स्वस्थ रखा जाए तो इंसान भी 1000 सालों से भी ज्यादा जिंदा रह सकते हैं। न केवल विज्ञान बल्कि दुनिया की सबसे पौराणिक चिकित्सा विद्या आयुर्वेद में भी यही कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह पर केवल सिद्धि प्राप्त करके ही पहुंचा जा सकता है। संभाला तक पहुंचने के लिए कई मैप भी है, लेकिन इस मैप में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस अदृश्य स्थान तक पहुंचने के लिए बौद्ध धर्म में कुछ मार्ग दिए गए हैं। हिमालय के इस अदृश्य स्थान तक पहुंचने के लिए इन मार्गों पर चलने पर भी संभाला शहर दिखेगा कि नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ विशेषज्ञों ने संभाला तिब्बत और अरुणाचल के बीच होने का दावा किया है, लेकिन आज तक यहाँ पहुँचने का रास्ता या तरीका नहीं खोज पाया है।
डॉक्टर लुइस ने संभाला के बारे में खोज करते हुए बताया है कि उस जगह पर किसी भी आधुनिक तकनीक या उपकरण का उपयोग करना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ के निवासी हमसे अत्यधिक उन्नत और आधुनिक है और इस जगह को पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग भी बताया है और यहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और किसी भी घटना की जानकारी पल भर में लगा सकते हैं। सन 1930 में हिटलर ने पूरी दुनिया पर शासन करने की इच्छा से सैनिकों की एक टुकड़ी को हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों पर संभाला शहर की खोज करने भेजा था, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से असफल रहा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस शहर को कोई सिद्ध महापुरुष ही अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता है। तो दोस्तों, आपका इस शहर को लेकर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।